rectangular of finite difference. इसमें अपन पढ़ेंगे ऑपरेटर ऑपरेटर जैसे अभी तक अपन ने पढ़ा है कैपिटल डी, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल के काम में आता है। जब अपन इस ऑपरेटर को फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या होगा, डिवाइड डीएक्स की कंडीशन, ये साइन होता है आइडेंटिकल इक्वल, ये एक तो पढ़ते हैं इक्वल, ये आइडेंटिकल इक्वल, यानी डी को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब दो ऑपरेटर्स के बीच रिलेशन होगा तब किसका साइन आ जाएगा, आइडेंटिकल इक्वल का। तो डी इज आइडेंटिकल इक्वल्स टू डी बाय डीएक्स, ये ऑर्डिनरी ऑपरेटर होता है। और अपन पढ़ते हैं ये ऑर्डिनरी, पार्शियल, डेल बाय डेल एक्स की कंडीशन या डेल बाय डेल वाई, ये सारे क्या हो जाएंगे, पार्शियल। सबसे पहले तो अपन ऑर्डिनरी का फॉर्म में लेते हैं, जैसे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। जब ओनली वन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तब यूज आता है पार्शियल डेरिवेटिव, यानी dy बाय dx की कंडीशन। और जैसे मैंने बोला y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x है, मोर देन वन वेरिएबल की कंडीशन, यानी एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो तब उस कंडीशन में किसका यूज होगा, पार्शियल। डेल वाई बाय डेल एक्स, डेल वाई बाय डेल जेड, यहाँ डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड, ये कंडीशन। तो ऑर्डिनरी आता है काम जब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और पार्शियल आता है जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? क्या कोई पर्टिकुलर एक ऐसा एग्जांपल है आपके पास जिसमें दोनों सेम, जैसे y इक्वल्स टू x स्क्वायर, dy बाय dx 2x, ये पार्शियल लिया अपन ने तो भी 2x, तो ये क्या हो गया, dy बाय dx इक्वल्स टू d। बट इन जनरल dy बाय dx नॉट इक्वल्स टू del y बाय del x। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने ले लिया y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस z, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 2। जब मैं इसमें dy बाय dx फाइंड करूंगी क्या आएगा, 2x प्लस dz बाय dx। बट जब मैं इसका पार्शियल फाइंड करूंगी, पार्शियल का मतलब होगा ओनली x प्लस में बाकी सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो x स्क्वायर में क्या हो जाएगा, क्लियर? तो ये कैसी कंडीशन हो गई, इस केस में पार्शियल और ऑर्डिनरी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इन जनरल कंडीशन होती है अपने पास कि dy बाय dx और del y बाय del x इक्वल नहीं होते, ऑर्डिनरी और पार्शियल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बट पर्टिकुलर केवल एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कंडीशन, तो वहां पार्शियल और ऑर्डिनरी क्या हो जाएंगे। तो यहाँ अपन ने पढ़ा ऑपरेटर एक हो गया ऑर्डिनरी, कैपिटल डी को क्या क्या कांस्टेंट होता है, पार्शियल मैम? अब ये अपना मेन यहाँ से स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑपरेटर है आइडेंटिटी ऑपरेटर, वो अपन ने ऑर्डिनरी और इससे पढ़े, आइडेंटिटी ऑपरेटर यानी तत्सम।
आइडेंटिटी ऑपरेटर को किससे डिनोट किया जाता है, सॉरी आई ना, आइडेंटिटी ऑपरेटर को आई से डिनोट करेंगे। आइडेंटिटी किसी भी फंक्शन पे अप्लाई करें, अगेन क्या आ जाएगा, वही फंक्शन, कैसा भी फंक्शन, एफ ऑफ एक्स यानी एक्स का कैसा भी फंक्शन हो, उस पे आइडेंटिटी ऑपरेटर अप्लाई करें तो फंक्शन क्या आ जाएगा, क्लियर। चाहे आई इनवर्स भी ले, आई इनवर्स ऑफ एफ एक्स में, तब भी क्या होगा, एफ एक्स ही आएगा, यानी आई और आई इनवर्स क्या होते हैं, सेम, क्लियर। आइडेंटिटी ऑपरेटर ले चाहे उसका इनवर्स ले, वो दोनों ऑलवेज क्या होंगे, सेम। तो ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन आइडेंटिटी ऑपरेटर। सेकंड है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर को ई से डिनोट किया जाता है, ई एफ ऑफ एक्स, ध्यान से देखना ये कॉन्सेप्ट, जब ई किसी फंक्शन पे ऑपरेट होगा तो उस फंक्शन में जहां जहां एक्स है वो एक्स रिप्लेस हो जाएगा किससे, एक्स प्लस एच, एच उसका इंक्रीमेंट यानी वृद्धि होगी, तो एक्स की जो जो कंडीशन है वो रिप्लेस हो जाएगी किससे, एक्स प्लस एच से। ऐसे ही मान लो ई स्क्वायर एफ एक्स, तो क्या होगा, ई ए की अंदर ले लूं मैं, अभी अपन ने पढ़ा ये होगा एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, वापस ई पे ऑपरेट कर रहे हैं जहां जहां एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच, और ये प्लस एच, तो क्या कंडीशन हो गई, एक्स प्लस एच। तो ये फॉर्मूला हो गया ई स्क्वायर एफ एक्स, जब ये पावर 2 है तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2h आ जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार ई क्यूब एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 3h, एंड सो ऑन, ई की पावर एन एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस, और इसमें आइडेंटिटी की पावर एल है, आई है ना, आइडेंटिटी की पावर यानी आई की पावर 2 है तब भी आई की पावर 3 है, किसी भी फॉर्म में है वो कंडीशन। तो ये हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी ऑपरेटर। सेकंड हो गया शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट की कंडीशन होती है ई एफ ऑफ एक्स, जब ये किसी फंक्शन पे ऑपरेट होता है तब उसकी क्या कंडीशन हो जाएगी, एक्स को वो रिप्लेस कर देगा एक्स प्लस एक्स से। ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस 2x, ई क्यूब एफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस 3x, ये जनरल फॉर्मूला बन गया e की पावर n एफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस nx। फिर इनवर्स ऑपरेटर हो e, यानी कौन होगा, e का इनवर्स, e इनवर्स, जब e इनवर्स किसी फंक्शन पे अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। ऐसे e की पावर -2 एफ एक्स है, माइनस होने के कारण ही माइनस है, ये e इनवर्स एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये क्या आ जाएगी कंडीशन, एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एच, एफ ऑफ एक्स माइनस 2h। ऐसे ही अपन जनरल कंडीशन ले लें एंड सो ऑन, e की पावर माइनस एन एफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, इंक्रीमेंट है पर्टिकुलर किसी फंक्शन में दिया हुआ एच की वैल्यू 0.1 0.2 है, वो वैल्यू को करेंगे, नहीं तो इन जनरल अपन किससे डिनोट करेंगे, एच की कंडीशन। तो e की पावर माइनस एन एफ एक्स वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एन एच, क्लियर। तो फिर e की पावर 0 लें तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी, जैसे किसी की पावर 0 लेते हैं तो क्या 1,
और यहाँ किस फॉर्म में आ जाएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर ना। फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहा है इफ H2 है गिवन H की इंक्रीमेंट कितना है 2 is the increase in the variable x, यानी x में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 2 का, then इसकी वैल्यू फाइंड करनी e स्क्वायर x क्यूब अपने को फाइंड करनी x दे रखा है। देखो ये तो जनरल फॉर्मूला बना, अपन एक एक करके निकालेंगे। e स्क्वायर x क्यूब कितना होगा, जहां जहां x आता है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, x प्लस h। अगर मैं h ही लिख दूं e ऑफ x क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर। e ऑफ फंक्शन ऑफ f(x) क्या होता है, f ऑफ x प्लस h। तो e ऑफ x क्यूब क्या हो गया, x प्लस h का होल क्यूब। अब अपन h कितना है 2, तो ये x प्लस 2 का होल क्यूब, ये h की वैल्यू होगी 2, ठीक है, ये गिवन है, ये e x क्यूब की वैल्यू। अब e स्क्वायर x क्यूब कितना होगा, e एक ही अंदर भेज दे, ठीक है। e ऑफ x क्यूब अभी अपन निकाला कितना था, x प्लस 2 का होल क्यूब। ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट अब x की जगह x प्लस h लिख दूं, h कौन है 2, तो क्या हो जाएगा, x की जगह आ गया x प्लस 2 होल क्यूब। यहाँ पहले x लिख के फिर से ये डायरेक्ट करा दो, तो ये क्या हो गया x प्लस 4 का होल क्यूब। उसको ओपन करो तो भी राइट है, नहीं तो अपन इसको इसी फॉर्म में, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या किया, इसकी वैल्यू डायरेक्ट करने की है, डायरेक्ट भी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा कि डायरेक्ट निकालना चाहो क्या होगा, x प्लस 2h का होल क्यूब। डायरेक्ट कैसा करें, x कितना है 2, x प्लस 2 का होल क्यूब। शॉर्ट में कहीं यूज में लेना तो डायरेक्ट करेंगे, बाकी एक एक स्टेप बता के करेंगे। पहले फर्स्ट स्टेप ऑपरेटर की कंडीशन, तो x रिप्लेस हो गया x प्लस x क्यूब पुट कर दिया, फिर e स्क्वायर x क्यूब एक ही बाहर रखो एक अंदर e x क्यूब, तो इस x की जगह क्या आ गया x प्लस 2 उसका होल क्यूब। तो ये क्या कंडीशन हो गई, आप वापस इसमें शिफ्ट ऑपरेटर के, तो शिफ्ट की कंडीशन है जहां x है वो x रिप्लेस हो जाएगा x प्लस यानी x प्लस 2, तो x प्लस 4 का होल क्यूब हो गया, ये अपना सॉल्यूशन। फिर अपने को चाहिए इसमें example second, if h is the increase in the variable x, यानी इसकी increase की वैल्यू क्या है x की, h ही दे रखी, तो अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी। increase वैल्यू कितनी है h ही रखना है। जनरल करोगे डायरेक्ट x प्लस n चल जाएगा e की पावर, और नहीं तो अपन एक एक से करें, क्या होगा जहां जहां x है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, x प्लस h से। ये फॉर्मूला बता दो, e ऑफ fx क्या होता है, f ऑफ x प्लस h, ठीक है। तो ये फंक्शन में x कहीं पे भी ऊपर और नीचे करेंगे रिप्लेस हो जाएगा x प्लस h। फिर e स्क्वायर e की पावर x, यानी e ऑफ e की पावर x क्या हो जाएगा, e की पावर x कितना है अपना, e की पावर x प्लस h। वापस कंडीशन से x रिप्लेस हो जाएगा किससे, x प्लस h, ये और ये प्लस h, x प्लस 2। ऐसे सिमिलरली e क्यूब e की पावर x क्या होगा प्लस ph, एंड सो ऑन। ये लिख सकते हो बाय पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लियर। जनरल फॉर्म में ला सकते हैं e की पावर n, e की पावर x क्या होगा 3 है, तो यहाँ 3 है, n है तो क्या आ जाएगा n आएगा, क्लियर। और डायरेक्ट मैंने बताया e की पावर n आप x से करोगे डायरेक्ट क्या आता है प्लस x से रिप्लेस हो जाएगा। अब ये पूरा सॉल्व करके बताना है, एक से करेंगे डायरेक्ट करेंगे।
ई क्यूब एक्स साइन एक्स, तो ई ऑफ एक्स साइन एक्स, एक्स रिप्लेस हो जाएगा एक्स प्लस एच में, और यहाँ पे भी एक्स प्लस एच की कंडीशन, ई स्क्वायर एक्स साइन एक्स है, एक ही अंदर रखो एक बाहर रखो, इसकी वैल्यू अपने पास ये है, वापस इसमें जहां जहां एक्स है वो एक्स प्लस एच से रिप्लेस हो जाएगा, ये कंडीशन आ गई। ई क्यूब के लिए इसको लिख सकते हैं ई स्क्वायर एक्स साइन एक्स, इसकी वैल्यू रखी, इसमें शिफ्ट ऑपरेट होगा तो x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस h, और ये भी x प्लस h, तो ये x प्लस 3h sin x प्लस 3h की फॉर्मूला आ जाएगा। ये e माइनस 2 e माइनस 1 लिख रखा है, वैसे 1 ही होके यहाँ आइडेंटिटी ऑफ सभी सही है, 1 है तो 1 की फॉर्म से करेंगे ना, आइडेंटिटी ऑफ सभी लाएंगे ना, तो 1 लिखो या इसी फॉर्म में लिखो, e माइनस 2 पहले ये मल्टीप्लाई करा e रेज़ टू पावर x अपॉन h प्लस है माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये फॉर्म आ जाएगा, क्लियर। e माइनस 2 फिर इसका ऑपरेट होगा तो x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस h, ये अपॉन h, यहाँ कोई इंक्रीमेंट नहीं दे रखा तो h लेके चले, फिर e इस x का ऑपरेट होगा तो क्या बचेगा x प्लस h माइनस 2 रेज़ टू पावर x अपॉन h, और माइनस यहाँ पे देखना ये वाला आंसर e माइनस 2, इसको मैं अलग अलग कर दूंगा 2 की पावर x अपॉन h, फिर ये h अपॉन h ले लें 1 2 की पावर 1, ये इनटू में होगा बेस से है, पावर अलग अलग कर सकते हैं 2 की पावर x अपॉन h, और ये इनटू लिख सकते हो प्लस 1, तो इसको अलग करके तुम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, इस x में ये x कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 की पावर x अपॉन h 2, और ये प्लस h, ये कंडीशन e माइनस 2, इन दोनों को भी सॉल्व करें तो ये 2 माइनस 1 से क्या बचेगा 2 की पावर x अपॉन h प्लस h, ये 2 हो गया, इन दोनों में से 2 की पावर x अपॉन h कॉमन निकाले तो 2 माइनस 1 यानी 1, तो ये 2 की पावर x अपॉन h प्लस h, वापस इसको मल्टीप्लाई करें e 2 की पावर x अपॉन h प्लस h, और ये माइनस 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन h माइनस 2h की कंडीशन, अब इसमें शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट करें तो क्या है इसका जहां जहां x है उसकी जगह क्या आ जाएगा x प्लस h माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हो इसको में लिखो ये और ये आपस में कैंसिल, और ये h और माइनस 2 माइनस कैसे कैंसिल हुआ अभी तक चेंज करें, इसको क्या लिख सकते हो x प्लस h अपॉन h को 2 की पावर x अपॉन h इनटू 2 वही है ना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये h माइनस 2h यानी माइनस h की पावर 2, तो क्या किया पहले e माइनस 1 इसको ऑपरेट किया, e पे ऑपरेट किया माइनस 1 मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये e से ऑपरेट हुआ तो x की जगह क्या बचेगा x प्लस h, ये अपॉन में h सही, इस x की जगह x प्लस h, ये दोनों वैल्यू एडिटिव, इस x से ये x कैंसिल 2 की पावर x अपॉन h, और ये अलग हुआ तो 2 की पावर क्या आ जाएगा x अपॉन h 2 की पावर 1 प्लस h, और ये कंडीशन, ये और इन दोनों को ऐड कर रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इससे भी 2 की पावर x अपॉन h को मूव करते तो 2 माइनस 1 यानी 1 बच जाएगा, ये फॉर्म, और ये h वापस e से ऑपरेट करें और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, e ऑपरेट होगा तो 2 की पावर x प्लस h अपॉन h, इस h में कोई कंडीशन नहीं आएगी, जहां जहां x था वो रिप्लेस हो गया x प्लस h, ये और ये सेम है, इसको कैंसिल करा दे और ये माइनस h कैसे सेम है, इसको अलग अलग करके लिखोगे तो क्या आएगा 2 की पावर x अपॉन h और 2 की पावर 1 वही वैल्यू है, इसको कैंसिल